तद्ब्रूहि वचनं देवी राज्ञो यदभिकाङ्क्षितं करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्नाभिभाषिते। अयोध्या कांड में स्वयं श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं, हे प्रिया कैकेयी, मैं राम को भली प्रकार जानता हूं। वो दो बार कोई बात बोलता ही नहीं है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूं। अगर मैं बोलूंगा कि पुत्र तुम अपने छोटे भैया भरत को राज्य दे दो, तो मुझे भरोसा है अपने राम पर, वह राज्य की आकांक्षा स्वप्न में भी नहीं करेगा। यदभिकांक्षितम करिष्ये प्रतिजाने च, मैं जानता हूं मैं जो कुछ भी करूंगा वह ठीक ही होगा। राम द्विर्नाभिभाषितः, अगर राम जी ने पिता की आज्ञा मान ली तो फिर वे बन जाएगा ही जाएगा, वो घर लौट करके आने वाला नहीं है। स्वयं दशरथ जी महाराज अयोध्या कांड में कहते हैं। और केवल अर्थ इतना ही नहीं है, श्री शंकराचार्य जी महाराज ने, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने, श्री रामानुजाचार्य जी ने श्री वाल्मीकि रामायण की जो टीकाएं की हैं और अपने हृदय का जो भाव इसमें लिखा है, उस आधार में भी यह कहा जा सकता है कि श्री राम जी का वनगमन केवल माता की आज्ञा मात्र नहीं थी। अगर राम जी वन में नहीं जाते तो मुनियों का संरक्षण कैसे होता? अगर राम जी वन में नहीं जाते तो भक्ति तत्व का पोषण कैसे होता? और अगर राम जी वन में नहीं जाते तो महाराज रावण का अंत कैसे होता? भक्ति का पोषण परमात्मा का गुणधर्म है। जटायु के प्रति अतिशय प्रेम श्री रघुनाथ जी ने व्यक्त किया। जटायु की धूल जटान सुंधारी, जटायु के अंग में धूल लग गई है, पंख कट गए हैं। रघुनाथ जी उस जटायु की धूल को अपनी जटाओं से झाड़ रहे हैं। मानो जटायु को कह रहे हो कि मैं तुम्हें और अधिक आयु देना चाहता हूं, अगर जीना चाहते हो तो बताओ। लेकिन धन्य है जटायु, बड़ी प्रसन्नता से कहते हैं, प्रभु आपके श्री चरणों की प्राप्ति करते हुए, आपके मंगल में दर्शनों को प्राप्त करते हुए अगर किसी को मृत्यु मिल रही हो तो वह मृत्यु श्रेष्ठ है, और आपका वियोग प्राप्त करके अगर जीवन मिल रहा हो तो वह जीवन श्रेष्ठ नहीं है। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आज आप मेरे नेत्रों के सामने हैं और मुझे मृत्यु की प्राप्ति हो रही है। यह मेरे लिए मृत्यु नहीं, आज यह मेरे लिए उपहार है। तम व्रजंतम प्रियो भ्राता लक्ष्मणो अनुजगामहा, स्नेहाद विनय संपन्नः सुमित्रानंदवर्धनः। जब श्री राम जी महाराज वन में जाने लगे तो सुमित्रानंदवर्धन श्री लक्ष्मण कुमार राम जी के सन्मुख आकर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भैया, मैंने सत्य कहता हूं, स्वप्न में भी कभी किसी और दूसरे को अपना माई बाप माना ही नहीं। मेरे तो केवल और केवल आप ही जो कुछ भी हैं, मेरे सब कुछ आप हैं। भ्रातरम दयितो भ्रातु, अगर मैं भाई कहूं तो मेरे लिए आप भाई हैं, अगर पिता कहूं तो मेरे लिए आप पिता हैं, अगर मां कहूं तो मेरे लिए आप मेरी मां हैं।
गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, कहूँ सुभाव नाथ पतिया। गतिर्नारायण अहम तावत महाराज पितृत्व नोपलक्ष्यते। मैं तो ये तक कहता हूं कि महाराज दशरथ मेरे पिता बनने योग्य नहीं हैं। राम जी कहते हैं चुप रहो लक्ष्मण, ये बातें तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती। भैया अगर आपको लगता है कि मैं दशरथ जी को पिता मानता हूं तो मैं श्री दशरथ जी को महाराज को अपना पिता नहीं मानता। मेरे पिता आप हो। मेरी माता श्री वैदेही हैं, मेरी माता जानकी हैं, और मेरे इस भाव की रक्षा करने के लिए हे सीतापति मुझे वन में साथ ले चलिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। आपके बिना इस अयोध्या में मेरा कोई काम नहीं है। और तब लक्ष्मण कुमार तैयार हुए। इतना ही नहीं, नारद जी महाराज कहते हैं कि रामस्य दयिता भार्या नित्यम प्राण समाहिता, जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता। श्री राम जी के अर्धांग में विभूषित होने वाली, जिनका निर्माण स्वयं धरित्री ने किया है, जो देव माया से निर्मित हैं, जनकस्य कुले जाता, जनक जी के कुल में जिनका आविर्भाव हुआ है, नित्यम प्राण समाहिता, जो श्री राम जी के प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, ऐसी रामस्य दयिता भार्या सीता। श्री सीता जी भी वन में साथ में गई। सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमाम बधू, सीताप्यनुगताम राम शशिनम रोहिणी यथा। चंद्रमा और रोहिणी जिस प्रकार आपस में प्रेम करते हैं, महाराज श्री सीताराम जी भी उसी प्रकार हैं। सर्व लक्षणों से लक्षणित श्री भगवती सीता ने अपने पति के पद चिन्हों का अनुसरण किया। पिता की आज्ञा मान करके ये वन में जाते हैं। अयोध्या के जितने भी निवासी हैं, ये सब राम जी को बाहर तक छोड़ने के लिए आते हैं और राम जी से तो कहने लगते हैं सरकार आप वन मत जाओ, आपके बदले हम अयोध्यावासी वन में चले जाते हैं। लेकिन राम जी अपने प्रजावासियों को समझाते हुए कहते हैं जिसे जो कार्य मिला है, जो सेवा मिली है, वह सेवा करनी पड़ेगी। तमसा के तीर में प्रथम दिवस निवास किया गया। अयोध्यावासी रो रो करके बेहाल हैं। आंख के आंसू सूख नहीं पा रहे हैं किसी के, और हिचकियां भरते भरते दिन भर की थकान से भरे हुए अयोध्यावासी जैसे ही तमसा के तीर में आए, राम जी को विश्राम करता हुआ देख सबने विश्राम किया। और इतना ही नहीं, जब सब अयोध्या निवासी सोने की सी मुद्रा में आ गए, राम जी ने सुमंत्र जी को आज्ञा दी, काका जी रथ ले चलिए। अगर अयोध्यावासी जाग गए तो मेरा पीछा करेंगे, मेरे पीछे आएंगे, और मैं नहीं चाहता कि ये मेरे पीछे आए। श्रृंगवेरपुर आए। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज ने उनका भव्य स्वागत किया। मेरे मित्र राम, हमारी और आपकी मित्रता अत्यद्भुत है। संत सुनाया करते कि एक बार जब राम जी की अवस्था कुछ कम ही थी और गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त करके वे धनुर्विद्या में पारंगत हो चुके थे, तो एक बार किसी गांव से समाचार आया कि कोई एक वृद्ध सिंह है जो पूरे नगर में अपना आतंक फैलाए हुए है। गुरुदेव ने आज्ञा दी, राम जी आप चले जाओ और उस सिंह का अंत करो। राम जी के लिए ये पहली भूमिका थी जब राम जी अपने हाथों से सिंह का वध करने जा रहे थे। जिसके हृदय में सभी जीवों के प्रति करुणा भरी हुई हो, वो दूसरे जीव का अंत कैसे कर सकता है।
पहला मौका था राम जी का शिकार करने का।